नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत के अंतर्गत आज हम भाग 5 में सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत चंद्रसेन राव, बीकानेर के राय सिंह, सवाई जय सिंह एवं अमर सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने मुगलकालीन शासन प्रशासन के बारे में और उनके शासकों के बारे में अध्ययन किया। आइए हम अध्ययन करते हैं राजस्थान के संदर्भ में सम्राटों का क्या क्या योगदान रहा। सबसे पहले राव चंद्रसेन, जिसका चित्र आपके सामने है। 1562 से 1581 तक इनका शासनकाल रहा। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 में हुआ। ये मालदेव झाला रानी स्वरूपदेव का पुत्र था। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 को चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे बहुत नाराज हो गए। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर के शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इस समय इसी फिराक में था कि जैसे जैसे इन भाइयों के बीच में फूट पड़ जाए। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भादराजून में जाकर के शरण ली। 1570 में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहाँ पर अकबर के व्यवहार एवं अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वह वहाँ से वापस चला आया। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भादराजून भेजी। भादराजून से चंद्रसेन अपने भतीजे कला यानी चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र उसके बाद सोजत पहुंचा। यहाँ पर भी उसका पीछा करते मुगल सेना आ गई। राव चंद्रसेन यहाँ से सिवाना, जो भी वर्तमान में बाड़मेर जिले में, वहाँ पहुँचा। सिवाना से चंद्रसेन सारण के पहाड़ यानी पाली जिले के अंदर है, उसमें सचियाय नामक स्थान पर पहुँचा, जहाँ 11 जनवरी 1581 में उसका देहांत हो गया। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। आइए हम अध्ययन करते हैं राय सिंह के बारे में। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1570 में लगे नागौर दरबार में यह अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया। शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 को मृत्यु हो जाने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठोली नामक गांव में उसका दमन किया। सिरोही के देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ प्रदेश दिया। उसने उसे 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। राय सिंह ने 1589 से 94 के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाया तथा वहाँ एक प्रशस्ति लगाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमारान, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखी। करमचंद दसों वंशों
कीर्तनाकम काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र भी कहा गया है, ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ गया। राय सिंह ने जगह जगह पर सदाव्रत खोले, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था भी की। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में एक स्थान पर बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 को हुई। राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उससे लिपट गया और उसने कहा, तू से देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, तू से देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तू आयो फोग, क्यों तू आयो फोग। अर्थात तू देशी पौधा है, मैं परदेसी व्यक्ति हूँ, मुझे तो अकबर ने यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है, पर हे फोग तू यहाँ क्यों आया है। इस प्रकार के भाव उसने फोग नामक झाड़ी को देख करके व्यक्त किए। अब आता है सवाई जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743 ईस्वी के मध्य। सवाई जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था। शुरू में इनका नाम विजय सिंह, छोटे का भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जय सिंह तथा इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। 1699 ईस्वी में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई। सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 को आमेर का शासक बना। फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया था। कामबख्श को राजा बनने की इच्छा नहीं थी, अतः मुअज्जम और आजम दोनों के मध्य में 1707 ईस्वी को जाजू के मैदान में युद्ध हुआ। जाजू का मैदान जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आया हुआ है, इन दोनों के मध्य में वहाँ पे युद्ध हुआ। सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया। मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमिर का शासक बनाया गया। आमिर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया गया। आमिर के शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद कुंवरी के साथ शादी करे, उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। इस प्रकार की उसने शर्त रखी। जय सिंह ने ये शर्त मान ली। इसे देवारी समझौता भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बनता है कि देवारी समझौता किसको कहते हैं। ये जो शर्त रखी किसके आधार पर ये देवारी समझौता कहा जाता है। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हो गया। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वह नाराज हुआ। कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ कर दिया। भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 में जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर दी। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक सारणी का निर्माण करवाया। जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। जय सिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वैद्यशालाएं बनाई। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, इन 5 स्थानों पर ये वैद्यशालाएं बनाई। जयपुर का जो जंतर मंतर आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, ये 5 वैद्यशालाओं में सबसे बड़ी वैद्यशाला है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित कर दिया गया। एक प्रकार से विश्व की धरोहर के रूप में जंतर मंतर माना जाता है। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। सवाई जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया। जयपुर की स्थापना से पूरे स्थान पर एक शिकार हौदी स्थित थी। इसी हौदी को सवाई जय सिंह ने बादल महल का रूप दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को रहने के लिए जो सवाई जय सिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। 21 सितंबर 1743 में रक्त विकार से जय सिंह की मृत्यु आमेर में हो गई।
अमर सिंह राठौड़, जिसके बारे में सब लोग परिचित हैं। बहुत ही साहसी, वीर, इस प्रकार का अपना चरित्र लेकर के जीने वाले अमर सिंह राठौड़। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 बड़े बेटे थे। बड़ा अमर सिंह था, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गया था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी और निडर था। उसके बाद उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जाकर पहुंच गया। वहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार से अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां ने उससे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अकबर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात है तो मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवान खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहाँ पहुँचते दरबार में उपस्थित सलावत खां ने उसको गंवार कहा। यह सब अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी। उसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां वहाँ से बच निकला। भयभीत बादशाह जनाना महलों में भाग गया। जहाँ महिलाएं रहती थी, महिलाओं के रहने का जो स्थान होता है, उसमें वो भाग गया। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसको मार दिया। ये सुनकर अमर सिंह के सरदार और सैनिकों के खून में उबाल आ गया। उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद कर दिया गया। उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से इसे खोला गया। तो ये अमर सिंह का फाटक दिल्ली के अंदर आया हुआ है, बुखारा द्वार, जिसको अपने अमर सिंह के फाटक के नाम से हम सब लोग जानते हैं। इस भाग के अंदर जो बोध प्रश्न है वो आपके सामने है। प्रश्न 1, राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1541 को। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी कब बनाया? 1572 को। औरंगजेब के पुत्रों के नाम मुअज्जम, आजम, कामबख्श, अकबर। मुअज्जम आजम दोनों के मध्य कहाँ व कब हुआ? 1760 में जाजू के मैदान में। महाराजा जोधपुर के महाराजा गज सिंह के कितने पुत्र थे? नाम लिखिए। 3 पुत्र थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह और अचल सिंह। गृहकारी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोक नामक झाड़ी को देखकर क्या कहा? प्रश्न 2, सवाई जयसिंह के योगदान को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, राव चंद्रसेन के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये तीनों गृहकार्य के रूप में प्रश्न हैं। आप सभी इन प्रश्नों को करें और पाठ को छोटे छोटे प्रश्न के माध्यम से सरलता से सीखने का प्रयास करें। नमस्कार।